हेलो दोस्तों, चीनी यानी शुगर हम लोग रोज़ाना खाते हैं। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर घर की कहानी बन चुकी है। फिर चाहे ये चाय कॉफ़ी में इस्तेमाल होती हो या मिठाइयों में। क्या आपने सोचा है कि ये सफ़ेद दानेदार चीनी कैसे बनती है और फैक्ट्री में इसको कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में चीनी यानी शुगर कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीनी बनाने की शुरुआत होती है गन्ने से, जिसको किसान काटने के बाद किसी ट्रक या ट्राली पर लोड करके फैक्ट्री में लाते हैं, जहां पर उन्हें मशीन या क्रेन की मदद से अनलोड किया जाता है। फिर इसके बाद गन्ने को एक स्लाइडर मशीन में भेजा जाता है। कुछ ही मिनटों में मशीन गन्ने को छोटे छोटे क्रश मटेरियल में तब्दील कर देती है। फिर उसके बाद तरतीब से इसको कन्वेयर बेल्ट में लाया जाता है, जिसमें इसका जूस यानी रस निकाला जाता है। इसका अच्छी तरह जूस निकालने के लिए रूलर जैसी मशीन में डाला जाता है। इस क्रश मटेरियल को कम से कम 3 बार रूलर जैसी मशीनों से गुजारा जाता है, जिसमें इसका अच्छी तरह एक एक बूंद निकाला जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसमें गर्म पानी डाल दिया जाता है और फिर से एक बार रूलर मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें 99% इसके अंदर से रस निकाल लिया जाता है। फिर इस क्रश मटेरियल को मशीन से सुखाकर अलग कर लिया जाता है। इस क्रश मटेरियल को फेंका नहीं जाता, बल्कि अच्छी तरह सुखाने के बाद इससे आग जलाई जाती है। इस प्रोसेस से निकले हुए जूस को अच्छी तरह छानने के बाद बड़े बड़े कंटेनर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको हम रॉ जूस कहते हैं। इस रॉ जूस को चीनी बनाने के लिए लीविंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आम जुबान में हाइड्रो चूने का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चीनी को साफ कर लिया जाए और गंदगी को अलग निकाल दिया जाए। और फिर जूस को बड़े बड़े ड्रम में डालकर एक मेंटेन हीट से पकाया जाता है, ताकि पानी को बुखारात की शक्ल में निकाल दिया जाए। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जहां पे बुखारात से निकाले हुए जूस को वैक्यूम पैन में डाला जाता है, ताकि इसको मजीद वैक्यूम किया जा सके। ये एक मुसलसल अमल होता है। इसमें इसको ठोस यानी क्रिस्टल की शक्ल में तैयार किया जाता है। तो फिर इसके बाद इसको रिफाइंड पैन्स में भेज दिया जाता है, जिसमें इसके क्रिस्टल को छोटा बड़ा किया जा सके, यानी मोटी या बारीक चीनी की शक्ल दी जा सके। ये सब कुछ होने के बाद इसको बड़े बड़े ड्रम में भेजा जाता है, जहां पर इसकी पैकेजिंग हो सके, और फिर इसको बड़े बड़े बैग्स में डालकर गोदाम में भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद इसको गोदाम से निकाल कर मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे हमें मीठी मीठी चीनी, क्रिस्टल जैसी चीनी दस्तयाब होती है।